शिलाओं का जो है अलग 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 पर्पस होता है, उनके नाम होते हैं, उनकी विधियां होती हैं, उनके एक एक शिलाओं के 27 हजार जाप होते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को थोड़ा सा ये बहुत लगे, बट आज के समय में दिस इज द नीड। आप अगर अपने क्लाइंट को ये चीज समझा पाए तो आपका ऐसे बिक जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो हम जो जहाँ पर ये कॉलम फुटिंग जो होगा, उस कॉलम फुटिंग में हमारा एक वृंदावन में टीम है, वो टीम पूरा आएगा एंड दे विल गेट इट डन। जब दिसंबर में स्टार्ट होगा तो आफ्टर उसका वो मुहूर्त में सारी चीज़ें होंगी। तो जहाँ पर आपका कॉलम रेस्ट कर रहा है, उस कॉलम के नीचे उसका जो बेस है, वहाँ पर वो शिलाएं जो है प्लेस की जाएंगी, विच विल एनर्जाइज द बिल्डिंग। अब देखिए, दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ चाहिए? ऑफिस में। वी वॉन्ट टू वर्क, हम वहाँ पर रिलैक्स नहीं करना चाहते। बट हम जब घर में आते हैं तो हमें किस तरह की एनर्जी चाहिए? वी वॉन्ट टू रिलैक्स। हम चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम आराम से, कंफर्टेबली जो है हम बहुत आराम से रिलैक्स कर सकें। वो रिलैक्सेशन अगर आपको उस घर में आने लग जाए, इनफैक्ट मैंने एक त्रिवेंद्रम में एक वास्तु किया था, बहुत बड़ा घर था। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि वो घर से जाना ही नहीं चाहते। ऑफिस में बोलते हैं नहीं, ऑफिस में यही ले आओ, पूरी टीम को यही नीचे ले आओ, नीचे बिठा दो, बिकॉज ही वाज सो मच कंफर्टेबल इन द हाउस। और प्री कोविड के पहले ही जो है उन्होंने स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस एंड स्टार्टेड डूइंग द वर्क। तो ये कंफर्ट जो जोन है, ये आपको उस घर के अंदर आएगा। सो दिस इज हाउ वी विल डू। बट कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि हम कैसे करेंगे, मैं कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत सारा डेप्थ है, बहुत सारी लेयर्स हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम वास्तु का, हर फ्लैट का वास्तु कैसे है। आई विल टॉक अबाउट ऑल द फ्लैट्स नाउ वन बाय वन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहला जो है यूनिट 1 3 BHK, ये हम लोग एक जोन प्लान बनाते हैं, इसमें कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, किस तरह से सारा प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से ये हर जगह का हमने बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर जो है, इसके जो यूनिट 1 का जो फीचर्स है, जो बहुत अच्छे वास्तु कंप्लाइंट फीचर्स है, सबसे मेन फीचर है इसका जो डेक है, बालकनी जो है, वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वॉल्स पे है। तो जब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से जब एनर्जी आती है तो उस घर के जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरिटी वहां पे रहती है। वहां पे जो मेल मेंबर्स रहते हैं, वो उनका नाम शोहरत रहती है, वो बहुत रिलैक्स रहते हैं, उनका ग्रोथ अच्छा होता है। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब जो कहते हैं ना रोज का जो रोटेशन है, वो उसको गवर्न करता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट अगर खुला होगा, वहां से एनर्जी आएगी, तो फाइनेंशियली जो है आपको कभी भी जो है शॉर्टेज नहीं रहेगी। दूसरा जो है, ईस्टर्न साइड जो है पूरा खुला है, विच इज ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी गुड फीचर वास्तु के हिसाब से। तीसरा जो है, इसका जो मास्टर बेडरूम है, जो कि हर व्यक्ति आकर के आपसे सबसे पहले कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आएगा, वो सबसे पहले पूछेगा कि बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। सो इन दिस फ्लैट द बेडरूम इज इन द साउथ वेस्ट। चौथा जो है, पूजा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। पूजा ईस्ट डायरेक्शन में होती है, इसमें हम भगवान जी का जो प्लेसमेंट है वो ईस्ट में करते हैं, और हम जब पूजा करते हैं तो हम ईस्ट की तरफ देखते हैं, भगवान जी का जो फेसिंग होता है वो वेस्ट की तरफ होता है। और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईस्ट जैसे ओपन है तो हमेशा जो है लाइटेड रहेगा, वहां पे हमेशा जो है एनर्जी आएगी। सूर्य की जो सुबह की जो किरण होती है, उस किरण के अंदर विटामिन डी ज्यादा होता है, मतलब उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट ज्यादा होती है और इंफ्रारेड कम होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण आपको जो आपके शरीर में जो विटामिन डी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहती। अभी आजकल क्या हो गया, हम लोग सब घर के अंदर बंद रहते हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल इस तरह से चढ़ाएं, जल गिरता है, उस गिरते हुए जल से सूर्य भगवान के दर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहला फायदा, आपको कभी जीवन में जो है विटामिन डी की कमी नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, शास्त्र में लिखा है, आप हरिवंश पुराण, भविष्य पुराण, आप वो बुक लेकर के पढ़ें, और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नियमित सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, वो 7 जन्मों तक कभी दरिद्र नहीं होता। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सिंपल सा एक जल चढ़ाना फॉर 15-30 सेकेंड्स और 7 जन्मों तक का गारंटी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये इस फ्लैट पे जो है आपको नेचुरली मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, पर मुझे लगता है कि इतनी अच्छी जो सारी क्वालिटी ऑफ वो चीजें हैं, तो शायद ये एडिशनल फीचर्स की जरूरत ना पड़े। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 4 BHK। ये उसका जोन प्लान था कि किस तरह से वो सारा इसका जोन है। अब इसके अंदर भी जो है डेक और बालकनी जो है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वॉल पे है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर है। दूसरा जो है, पूजा इसमें परफेक्टली नॉर्थ ईस्ट में प्लेस्ड है। देखिए क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी के अंदर लेंथ जो है, लेंथ बड़ी है और विड्थ कम है।
तो इसका जो है, अगर मान लीजिए जैसे इसी हॉल की अगर हम बात करें, तो इस हॉल का मान लीजिए सपोज ये नॉर्थ है, तो वो कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, या अगर ये साउथ है तो वो साउथ वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी लंबाई जो है ज्यादा है और चौड़ाई कम है। जब लंबाई ज्यादा होगी तो जो दिशाएं लंबाई में आएगी वो बड़ी होगी, और जो दिशाएं चौड़ाई में जाएगी वो कम होगी। तो इसका जो साउथ वेस्ट, जो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, इसका साउथ बड़ा होगा, और साउथ वेस्ट समवेयर अराउंड यहाँ से स्टार्ट होगा और कहीं यहाँ पे खत्म होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंस है, और एक पार्टिकुलरली प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट में और एक बुक से पढ़े हुए वास्तु कंसल्टेंट में यही फर्क है कि वो आएगा और आपके बोलेगा ये तो साउथ वेस्ट में है ही नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट में है ही नहीं। तो ये हमने इसलिए सारी सारी चीजें जो है साइंटिफिक की है। 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। आई हैव रिटन 48 बुक्स ऑन वास्तु। 1000 से ज्यादा मेरे वीडियोस हैं। 50 कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे सीख करके वास्तु कर रहे हैं। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में हमारे 200 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखा है और आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है उसमें से कई लोग ऐसे हो जो आपके पास में आ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है हमने वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगला जो है बेडरूम 3 जो है वो साउथ में है। अगर एक घर में मान लीजिए 3 ब्रदर्स हैं और तीनों को हमको वास्तु के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग अगर प्लेस करना है तो हाउ डू वी प्लेस? तो सबसे बड़ा जो होगा उसको हम साउथ वेस्ट में प्लेस करेंगे, उससे बड़ा होगा उसको या तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में प्लेस करेंगे। तो इसमें जो दूसरा बेडरूम है वो, अगर आपके पास में कोई ऐसा फैमिली आता है जिसमें 2 ब्रदर्स हैं, तो दिस फ्लैट कुड बी अ वेरी गुड वन फॉर देम, क्योंकि एक को आपने साउथ वेस्ट दे दिया और एक को आपने जो है साउथ में जो है प्लेस कर दिया। इनफैक्ट इसका जो बेडरूम 4 है वो भी जो है सदर्न डायरेक्शन में आ रहा है बिकॉज ऑफ वो लंबाई और चौड़ाई के कारण। तो यहाँ पे 3 अगर ब्रदर्स हैं तो तीनों की तीनों जो है वेल प्लेस्ड हो जाएंगे। और फाइनली जो है बेडरूम 2 जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम गेस्ट बेडरूम के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर घर में बच्चियां हैं तो उनकी मैरिज जल्दी हो जाती है। वायव्य कोण है, वायु का मूवमेंट होता है। तो हमारा सबसे बड़ा चिंता आज के समय में जो है वो पेरेंट्स का ही होता है, बेटी के फादर का, कि बेटी की शादी जो है प्रॉपरली हो जाए, राइट टाइम पे हो जाए, सही जगह हो जाए। तो उनको जो है वास्तु में हम लोग नॉर्थ वेस्ट प्लेस करते हैं। ये फिर कुछ एडिशनल फीचर्स है जो मैं कुछ रिकमेंडेशन जो हमारे पास कोई क्लाइंट आता है हम उसको बोलते हैं कि आप ऐसी और चीजें कर सकते हो। फिर हम बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 का ये जोन प्लान है। यूनिट 3 के अंदर भी अगेन डेक और बालकनी जो है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वॉल पे है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड फीचर। दूसरा पूजा नॉर्थ ईस्ट में है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, आई विल जस्ट गो अ बिट फास्टर। बेडरूम 3 जो है वो साउथ में है। बेडरूम 2 जो है नॉर्थ वेस्ट में है, विच इज गुड फॉर गर्ल्स एंड गेस्ट। किचन जो है इसका साउथ ईस्ट में है और एंट्रेंस जो है वो ईस्ट में है, जो कि बहुत अच्छी है। तो ये यूनिट 3 के जो है विच इज 3 BHK फ्लैट है, उसके फीचर्स है। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट 4, दिस इज द जोन प्लान एंड द नेक्स्ट वन। इसका जो मेन डोर है वो साउथ ईस्ट में है। अब एक कंसेप्ट आता है कि साउथ ईस्ट का दरवाजा अच्छा नहीं होता, अग्निकोण का दरवाजा अच्छा नहीं होता। तो अग्निकोण में 2 चीज होती है, एक ईस्ट साउथ ईस्ट और एक साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट का दरवाजा जो है वो अच्छा नहीं होता, उसमें अगर दरवाजा रहेगा तो उसमें बहुत स्ट्रेस रहेगा, कई सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपस में जो है फैमिली मेंबर्स का नहीं बनेगा। बट अगर साउथ ईस्ट का दरवाजा है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसे घर में जो है फेम वाला एस्पेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा इसका भी अगेन डेक और जो बालकनी है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में है, बहुत अच्छा फीचर है। मास्टर बेडरूम जो है वेस्ट में है। जैसा हमने कहा था कि हमारे पास 3 लोकेशन है, साउथ वेस्ट और वेस्ट। इन तीनों में से अगर कहीं पे भी अगर मास्टर को प्लेस किया जाए सो इट इज इक्वली गुड। चौथा जो है पूजा ईस्ट में है, बहुत अच्छा फीचर है। और इस पे स्पेशल एक जो फीचर जो है, देखिए वैसे तो सारे एक फ्लैट के ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ, 15-15, 20-20 मिनट, 1 घंटा एक फ्लैट के ऊपर डिटेल। कभी क्लाइंट ऐसा रहेगा तो शायद उससे डिस्कस भी करूंगा उस तरह की, बट जस्ट टू कट शॉर्ट एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इसमें सारे जो वॉशरूम्स प्लेस किए गए हैं वो नॉर्थ वेस्ट में, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड फीचर। सो दिस आर द एडिशनल फीचर्स दैट वी कैन प्लान। नेक्स्ट यूनिट 5, ये इसका जोन प्लान है। हाँ नेक्स्ट यूनिट 5 का जो है डेक और बालकनी जो है वो ईस्ट में है, गुड फीचर, यू ऑलरेडी नो नाउ। पूजा ईस्ट में है, बहुत अच्छा है। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, बेडरूम 2 नॉर्थ वेस्ट में है। बेडरूम 3 एंड 4 आर गुड फॉर चिल्ड्रन एंड स्टडीज। तो अगर सिंगल न्यूक्लियर फैमिली है और हस्बैंड वाइफ है और उनके अगर बच्चे हैं तो उनके लिए फ्लैट जो है बहुत अच्छा है। या अगर 2 है जैसे पेरेंट्स भी हैं और
वो है तो उनके लिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा। सो दिस इज अबाउट यूनिट 5। इसके बाद आता है डुप्लेक्स, जो कि आपका नेक्स्ट। डुप्लेक्स में 3 लेवल्स हैं, लोअर लेवल, अपर लेवल और टेरेस। तो लोअर लेवल में जो है, लोअर लेवल का ये जोन प्लान है। उसके फीचर्स जो है, इसका जो मेन डोर है वो नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो कुबेर की दिशा कही गई है। लक्ष्मी जी और कुबेर में जो मेजर फर्क है वो ये है कि लक्ष्मी जी चलायमान है और कुबेर क्या है, थोड़ी मेरी तरह से हेल्थ हाइट वाले हैं, तो वो एक बार बैठ गए तो बैठ गए, अब उठा नहीं जाएगा। तो इसलिए कुबेर का जो दरवाजा होता है, अगर उसको बहुत प्रॉपरली प्लान किया जाए तो इट इज वेरी इफेक्टिव एंड दिस डोर इज ऑटोमेटिकली इन द नॉर्थ। दूसरा जो है, अगेन डेक बालकनी जो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में है, जो कि बहुत बहुत अच्छा पूजा नॉर्थ ईस्ट में है, मोस्ट आइडियल है। मास्टर बेडरूम 01 जो है उसमें वो साउथ वेस्ट में है। बेडरूम 2 जो है वो साउथ में है। स्टेयर्स जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। अभी लोअर और अपर के अंदर एक इंटरनल स्टेयरकेस भी जा रही है, वो इंटरनल स्टेयरकेस जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है वास्तु के हिसाब से। फिर इसका अपर लेवल का ये जोन प्लान है। अपर लेवल में फैमिली रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में फैमिली रूम हो और वहां पर अगर सब लोग बैठ करके अगर बात करें तो उनका जेलिंग बहुत अच्छा होता है। मैं अपने खुद के घर का एग्जांपल दूंगा। हमारा रोज का जो नियम है, 6:30 बजे हम लोग उठते हैं और 9:30 बजे तक पूरा फैमिली, मैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरा चाइल्ड, हम सब लोग जो है, और जब मेरा ब्रदर आता है, हम सब लोग एक साथ बैठते हैं और वो 3 घंटा जो है चायों के वो दौर चलते हैं और बातें होती हैं। एंड इट्स 30 डेज में से 28 डेज ऐसा होता है एंड वी एंजॉय। मतलब मैं अभी आज जैसे अभी पिछले 5 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई एम मिसिंग दैट एंड दे आर आल्सो मिसिंग दिस। तो ये जो है बहुत बड़ा अच्छा फीचर रहेगा अगर फैमिली रूम यहाँ पे बनाए। जो ऑनर होगा उसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे इसको कैसे यूज करना है। दूसरा पूजा जो है नॉर्थ ईस्ट में है, अगेन बहुत आइडियल है। मास्टर बेडरूम 3 जो है वो भी साउथ वेस्ट में। तो एक आपने साउथ वेस्ट में नीचे बेडरूम है, एक उसके ऊपर भी बेडरूम है। आपके पास में यहाँ पे 4 बेडरूम्स मिलते हैं, क्योंकि दूसरा जो बेडरूम है, बेडरूम 4, वो भी साउथ में है। मतलब अगर 4 ब्रदर्स हैं तो चारों ब्रदर्स की जो है 100% वास्तु के हिसाब से इस फ्लैट में जो है आ सकते हैं। और डबल हाइट जो है वो ईस्ट में दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब ईस्ट में आपने बालकनी भी लिया और ईस्ट में आपने डबल हाइट भी लिया। तो जब अगर हाइट ज्यादा होगी, हाइट जो है वो बेसिकली हमारा स्काई एलिमेंट बताता है। हमारा जो आकाश तत्व है, 5 तत्व तो हमें नीचे मिलते हैं सारे, और जो हमारा आकाश तत्व है, जब हम सोते हैं हमारा रूफ पे जो है नजर रहती है। तो अगर एक व्यक्ति 6 से 7 घंटा सोता है तो जो उसका स्काई एलिमेंट है उसको नींद पे मिलता है। एक जो बहुत अच्छा फीचर आपने स्काई एलिमेंट ऑटोमेटिकली इस फ्लैट में बढ़ा दिया, वो कैसे बढ़ाया, इसका आपने हाइट जो है 11 फीट 8 इंच किया। तो जब 11 फीट 8 इंच किया तो वास्तु के हिसाब से हम ये कहते हैं कि इफ इट इज मोर देन 11 इट इज वेरी गुड। अगर हम में से कोई राजा नहीं है तो हमारे लिए 11 फीट हाइट सफिशिएंट। राजा होगा तो उसको 11 फीट उसका ऑरा नहीं आएगा उसके अंदर, उसका आभा मंडल जो है वो 11 फीट के लिए बहुत बड़ा है, तो वो नहीं आएगा। अदरवाइज 11 फीट अच्छा है। दूसरा, 7 फीट का दरवाजा हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट 8 फीट का आपने दरवाजा दिया है तो हमारा जो है, मतलब इस प्रॉपर्टी में जो लोग रहेंगे उन सब लोगों का आभा मंडल जो है वो ऐसा हो जाएगा। आप देखना, जब वो 7 फीट के, जब 5 साल उस घर में रह लेगा ना, जब वो 7 फीट के दरवाजे में जाएगा, ये दरवाजा है, वो ऐसे झुक के जाएगा, तो उसको लगेगा यार ये तो छोटा दरवाजा मेरे लिए। उसका जो आभा मंडल है, हमारा ये स्थूल शरीर है और हमारे शरीर के बाहर 7 शरीर और होते हैं। तो जब किसी को बीमारी आती है, जब किसी के साथ कुछ पॉजिटिव होता है, तो पहले उस शरीर में आता है और वो आते 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 हमारे शरीर में होता है। तो सिम्टम्स बहुत पहले से हमें दिखने लग जाते हैं। और ये जो है, ये एक बहुत ऐसी, जब आप इस तरह के घर में रहने लगेंगे और वो आपका मॉडल आप देखिएगा, ये 5 साल बाद यू विल फील दिस थिंग कि 8 फीट छोटा लगने लगेगा, 7 फीट छोटा लगने लगेगा दरवाजा। टेरेस का जोन प्लान है, पर टेरेस में मैंने कुछ भी नोट नहीं किया, क्योंकि टेरेस क्या है, हर व्यक्ति अपने लेजर से अपने तरीके से बनाए, और जब वो बनाया तब उसके हिसाब से हर व्यक्ति का कोई ना कोई वास्तु कंसल्टेंट होता है, उसके हिसाब से वास्तु करा ले कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। कमिंग टू डुप्लेक्स 2, डुप्लेक्स 2 का जो लोअर लेवल है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जोन जो है वो खुला है, ओपन है। पूजा ईस्टर्न वॉल पे है। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, किचन सदर्न जोन में है। मास्टर बेडरूम 2 जो है वो भी आइडियल है चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए। और स्टेयर्स जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, विच इज अगेन अ वेरी गुड फीचर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो आई जस्ट टेक इट अ बिट फास्टर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपर लेवल जोन प्लान, स्टडी रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि बहुत अच्छा आइडियल फीचर है। फैमिली रूम जो है ईस्ट में है, ये सेकंड बहुत अच्छा फीचर है।
मास्टर बेडरूम 3 जो है वो साउथ वेस्ट में है। अब यहाँ पर हम उस फैमिली को रिकमेंड करेंगे जिसमें जैसे 2 ब्रदर्स हैं या 3 ब्रदर्स हैं, क्योंकि तीसरा बेडरूम भी हमारे पास साउथ में है। पर जहाँ पर अगर 4 ब्रदर्स हैं और चारों को अगर आपको एम्पावर करना है तो डुप्लेक्स वन इज अ बेटर ऑप्शन। डबल हाइट अगेन ईस्ट साइड में है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। इस एक फ्लैट्स के बारे में मैंने अभी आपको जैसे कहा कि मैं बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ, बट जस्ट टू समराइज आपको सारी की सारी जो चीजें हैं, इसका पूरा जिस्ट जो है वास्तु का, वो आपको आई होप इसके बाद समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरह से है। अब इसके बाद टेरेस में अगेन जिसको जैसा बनाना है वो बनाए और अपने जो भी वास्तु कंसल्टेंट है उससे समझ करके करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पानी हम पी रहे हैं, ये पानी जो है ये मिनरल वाटर है, एंड हम मिनरल वाटर पीते हैं। अगर ऐसा पानी को खुला ला के रख देगा तो नहीं पियेंगे। ये पानी हमें पता है पानी सेफ है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पानी का जो कंटेनर है वो कंटेनर भी बहुत अच्छा है। अगर ये कंटेनर खराब होगा ना तो आप ये पानी नहीं पिएंगे, डिस्पाइट कि पानी अच्छा है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी, वो जो घर है, वो घर जिस प्लॉट में है, मतलब जो भवन है वो जिस भूमि पे के ऊपर है, भूमि पे तो सही होना चाहिए। अगर वो भूमि सही नहीं है तो उसका जो आर्किटेक्चर पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। सो अब इसके प्लॉट के जो कुछ फीचर्स हैं, लास्ट स्लाइड। इसका सबसे बड़ा फीचर जो है कि इसका जो दरवाजा है, जो मेन दरवाजा है, वो नॉर्थ में है, कुबेर का है। जो आपने बताया कि 80 फीट का जो रोड है, और उस 80 फीट के वहां से जहां से आप एंटर करोगे, मतलब आप रेलवे लाइन क्रॉस करोगे और आप जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी में एंटर करोगे, वो जो दरवाजा है वो दरवाजा कुबेर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी 257 238 अगर फ्लैट्स हैं, तो उन सब का जो दरवाजा है, जिस एनर्जी लेवल को अंदर लेके आ रहे हैं, वो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये कि इसका जो आगे का जो रोड है, वो रोड जो है वो 9 मीटर का है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न सेक्टर में इतना कवर्ड है। और जो इधर का जो रोड है वो 6 मीटर का है। मतलब आपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के जो रोड है उसको तो आपने अच्छा चौड़ा बना दिया ताकि अच्छी एनर्जी वहां से आए। और जो साउथ और साउथ वेस्ट में जिसको हम कहते हैं कि कम खुला होना चाहिए, आपने उसको 6 मीटर का बनाया। ये एक वास्तु का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, रेल लाइन इन नॉर्थ। अब ये मेरे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रेल लाइन नॉर्थ आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। बिफोर स्टार्टिंग वास्तु आई एम एक्चुअली फेंगशुई कंसल्टेंट। मैंने फेंगशुई सीखा है मास्टर चैनकुन वा से। इज द प्रेसिडेंट ऑफ फेंगशुई एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, और एक कंसल्टेशन का $1 मिलियन चार्ज करते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आई एम हिज स्टूडेंट। भारत में उन्होंने 30 लोगों को सिखाया, और पहला शर्त था कि पहले चाइनीज सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम सिखाएंगे। आई हैव लर्न चाइनीज। मैं जगह की पत्रिका बनाता हूँ, और जब हम जगह की पत्रिका में हम ये देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आ रहा है, तो फेंगशुई ये बोलता है कि जहां पर मूवमेंट होगा वहां पर एनर्जी होगा। जैसे सेवक रोड है, सेवक रोड पे मूवमेंट है तो वहां पे एनर्जी है। आपके ठीक सामने जो है एक बड़ा एशियन रोड आने वाला है, एशियन रोड आने वाला है, प्लस वो एनर्जी लेवल तो ऐसे ही है और वो आपको ऊपर से दिख भी रहा है। प्लस इसके साथ में एक रेल लाइन भी है, और रेल जब आती है और जाती है, मतलब हम लोग तो फैक्ट्रीज में ऐसा करते हैं कि वहां की सारी ऊर्जा खींच करके अपनी फैक्ट्री के अंदर ले आए, पर ऐसा जो है ये ऑटोमेटिकली कि इट्स अ गॉड गिफ्टेड फीचर है कि जब ये रेल का मूवमेंट होगा तो वो एनर्जी का जो कुबेर का दरवाजा है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा, क्योंकि एनर्जी का जो है मूवमेंट है, इट्स बेसिकली वही। हम सब जिंदा किसी चीज पे है, सांस के ऊपर, हवा के ऊपर, और वो जो हवा का मूवमेंट है वही तो एनर्जी लेके आ रहा है। फेंग शुई का जो लिटरली अगर इंग्लिश वर्ड है तो उसका अर्थ है एयर एंड वाटर। फेंग मतलब एयर और शुई मतलब वाटर। तो एयर ब्रिंग्स एनर्जी, वाटर होल्ड्स एनर्जी। तो एयर मतलब वही, जब हाईवे का मूवमेंट है, रेल का मूवमेंट है, एयर आ रही है, अब उसको होल्ड कैसे किया जाए। तो उसको होल्ड करने के लिए हमने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिया है। इट्स प्रॉपरली प्लेस्ड इन द नॉर्थ ईस्ट, और स्विमिंग पूल का जो साइज है वो बहुत बढ़िया है। सो आपने क्या किया, एनर्जी को लिया, और हमने इसके अलावा हमने कई सारे फीचर्स किए बट जो बहुत डिटेल्ड में है। पर एक अगर हम ऐसे किसी को समझाएं तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट में हमारा स्विमिंग पूल है। इसके अलावा जो है इसका जो नॉर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब नॉर्थ ऐसा स्ट्रेट नहीं होकर हल्का सा टिल्टेड है इस तरह से। वो जो टिल्टेड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर हो गया, क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रेट होता तो वो जो दरवाजा है जिससे आप, जो मैं कुबेर का दरवाजा बता रहा हूँ, वो दरवाजा आपका नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा होता जो कि बहुत खराब होता।
और उसके कारण क्या होता है कि पूरी की पूरी जो तीनों की तीनों जो डेवलपर्स हैं सभी को वो प्रॉब्लम आती है, प्लस और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स आएंगी इट विल बी वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा करेंगे। फाइनली जो है साउथ साइड जो है हाई है, और इसके अंदर एक नॉर्थ ईस्टर्न, आप अगर जब इसका नक्शा देखेंगे तो ऐसा करके एक मूवमेंट है, ऐसा करके पूरा, सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट है, जो कि बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। सो विद दिस आई थिंक आई होप कि मैंने आपको जो है काफ़ी सारा चीज़ बताया है इसके बारे में। और ये प्रोजेक्ट जो है आपके क्लाइंट्स के लिए, आप जिसको भी रिकमेंड करेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली इस जगह पे है। वी हैव एंश्योर्ड दिस राइट फ्रॉम टुडे, और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड ऑडियंस।